150 साल पुरानी चांदमल की गणगौर, जिनकी सुरक्षा के लिए हथियारबंद पुलिस जाब्ता भी तैनात करना पड़ जाता है। मां पार्वती की एक ऐसी अनोखी प्रतिमा जिनमें करोड़ों रुपयों के बेशकीमती और अनमोल गहने से वो सजाई जाती हैं, जिनके श्रृंगार मात्र में 12 घंटों से भी ज्यादा का जो समय है वो लग जाया करता है। नवरात्रों के दौरान महज 2 दिनों के लिए, तीज और चौथ के लिए, इस प्रतिमा को आम लोगों के लिए खुला रखा जाता है ताकि वो उसके दर्शन कर सके। इनके दर्शन के लिए केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो अक्सर उमड़ जाती है। चाहे संतान प्राप्ति हो, अधूरा मकान हो, नौकरी, विवाह या कोई अधूरा काम ही क्यों ना हो, जो भी माता के दर्शन करता है उनकी मनोकामना मानो पूरी हो जाती है। अब तक आपने अलग अलग मंदिर त्योहारों की कहानियां, किस्से जरूर देखी और सुनी होंगी, लेकिन राजस्थान के बीकानेर जिले में बरसों से चली आ रही गणगौर का ये त्योहार अपनी अनूठी परंपराओं को बखूबी दर्शाता है। साल भर में केवल 2 बार दर्शन देने वाली मां पार्वती के अगर आपको दर्शन करने हैं तो चैत्र महीने के तीज और चौथ को बीकानेर के ढड्ढा चौक में आपका स्वागत है। ऐतिहासिक शान और शौकत के साथ माता अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर भक्त मां के पास पुत्र प्राप्ति के लिए जाता है तो मां उनकी मनोकामना को कभी अनसुना नहीं करती। दरअसल पुत्र रतन की प्राप्ति के लिए 150 साल पुरानी पौराणिक कथाओं में इसके रहस्य छुपे हुए हैं। कहानी के अनुसार 150 साल पहले उदयमल ढड्ढा का कोई पुत्र नहीं था। उस दिन मां गणगौर की पूजा केवल महाराजा गंगा सिंह ही किया करते थे। उदयमल ने राजा के घर जाकर मां गणगौर की पूजा की और उसके ठीक 1 साल बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम चांदमल रखा गया और तब से ही इस प्रतिमा का नाम चांदमल की गणगौर पड़ गया। ये गणगौर इतना खास है कि इसे कड़े पुलिस पहरे में रखा जाता है। इस दौरान ढड्ढा परिवार के वंशज ने बताया कि गणगौर करीब 150 साल से अधिक पुरानी प्रतिमा है, जिसे हीरे, जवाहरात, कुंदन और सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। इन बेशकीमती गहनों के कारण ही इसे इतनी कड़ी सुरक्षा दी जाती है। प्रशासन और पुलिस द्वारा इस गणगौर की सुरक्षा के लिए 48 घंटे तीज और चतुर्थी के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। ढड्ढा परिवार के वंशज नरेंद्र ढड्ढा ने बताया कि उन्होंने अपने सामने माता के कई चमत्कार भी देखे हैं। उन्होंने बताया कि एक युवक के लाखों रुपयों के जो गहने हैं वो खो गए थे। पुलिस से लेकर थानों के चक्कर काटे गए, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ हाथ नहीं लगा। थक हार कर निराश वो माता गणगौर के आगे विनती करने लगा। उसने कभी अपने जीवन में माता के आगे कभी हाथ भी नहीं जोड़े थे, ऐसा बताया गया। फिर माता से उसने सच्चे मन से कामना की, जिसके बाद उस व्यक्ति को अपने लाखों रुपयों के जो गहने हैं वो सारे मिल गए। ये चमत्कार तो मतलब हमें खुद को विश्वास नहीं होगा और शायद जनता को भी विश्वास हो न हो। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बंदा है, जॉब करता था, कभी मानता नहीं था, हाथ भी नहीं जोड़ता था, उनके परिवार में भी नहीं मानते थे। 5 साल पहले की घटना उसने बताई हमारे को। वो लॉकर से अपना गहना, रुपया और जरूरत डॉक्यूमेंट्स लेके अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसकी मैडम से पर्स गिर गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं उसके क्या दिमाग में आया। आके माता जी के आगे अर्ज किया कि अगर रियल की माता तुम्हारे में अगर चमत्कार है तो मेरे को पर्चा दे दे। और वो 1.5 घंटा बाद उसके घर में है जिस वो पर्स पहुंच गया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये एकमात्र ऐसी गणगौर माता है जहां पर माता को पानी केवल इसी जगह पर पिलाया जाता है। इसके पीछे की कहानी बताई गई कि महाराजा गंगा सिंह चांदमल जी को काका सा कहते थे, क्योंकि वो ओहदे में उनसे बड़े थे और महाराजा के बराबर में कुर्सी लगाकर वो बैठा करते थे। तब महाराजा ने खुद कहा था कि काका जी, गणगौर भतीजे के घर पानी पीने नहीं आएगी, इसलिए बीच का रास्ता निकाला और महाराजा द्वारा आदेश दिया गया कि आपकी जो गणगौर है उसको वहीं पर पानी पिलाया जाएगा। उसके बाद से माता को बाहर निकाल कर पानी पिलाया जाने लगा। अब समस्या राजा जी के सामने ये खड़ी हो गई, प्रजा के हिसाब से राजा बड़ा और राजा जिसको काका साहब होता है वो वैसे वो बड़ा। तब उन्होंने ही रास्ता निकाला कि आपकी गणगौर आपके चौक में वहीं स्थापित रहेगी, वहीं पानी पिलाया जाएगा, आपकी गणगौर को कहीं पानी
के जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा गणगौर माता के दर्शन करने आई भक्त रूपम आचार्य ने बताया कि वो बचपन से हर साल चांदमल डड्डा की गणगौर के दर्शन करने के लिए अक्सर आया करती हैं। उन्होंने कहा कि लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं और वो पूरी हो जाती हैं। जिनकी नौकरी नहीं लगती, घर नहीं बनता, पुत्र नहीं होता, उनकी मनोकामना निश्चित रूप से दर्शन के बाद पूरी हो जाती हैं। रूपम आचार्य ने बताया कि उन्होंने खुद माता से पुत्र रत्न की मनोकामना की थी, जिसके बाद साल भर में ही उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके अलावा बता दें कि जब उदयमल डड्डा की पत्नी को पुत्र प्राप्ति हुई तो उन्होंने फैसला किया कि इस गणगौर पूजा का अवसर अब सार्वजनिक कर देना चाहिए। दरअसल उस समय तक आम आदमी गणगौर पूजा अपने घर पर उस राजशाही ठाट के साथ नहीं कर पाता था, जिसके बाद आम लोगों के लिए ये अवसर भी खोल दिया गया। बीकानेर की ये गणगौर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि भक्तों के लिए सच्ची श्रद्धा का एक प्रतीक भी है। ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जिनके कोई 10-10 साल, 14-14 साल, आज एक महिला आके गई 14 साल बाद उसके घर में पुत्र रत्न हुआ। और प्राय मतलब अगर 100 आदमी यहाँ कामना करके जाती हैं तो 30-40 वापस नेक्स्ट ईयर आती है कि हमारे घर में माता की कृपा से बच्चा हो गया। साल भर में 2-3 दर्शन क्यों देते हो और कब क्योंकि देते हो? इसका ये तीज का त्योहार होता है, तो इसलिए तीज और चौथ, बाकी पूरे शहर में तीज को होता है, अपने यहाँ तीज और चौथ को। आप ये- कहाँ से रहते हैं क्या? हम लोग वैसे तो मूल बीकानेर के ही हैं। अब हमारा परिवार बम्बई, सूरत, कलकत्ता और इसराइल रहता है। इसराइल में हमारे सबसे बड़े जो चाचा हैं परिवार के, वो शांति चंद जी डड्डा, वो वहाँ रहते हैं। और बाकी हम, हमारे ब्रदर है, मदर है, सिस्टर है, ज्यादातर फैमिली बम्बई रहती है। सब लोग पर्टिकुलर इसको यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं देखिए पर्टिकुलर? पूरा परिवार तो नहीं आता, हाँ परिवार के 8-10 सदस्य पहुंच जाते हैं। जैसे इस साल थोड़ी कुछ मदर की थोड़ी तबीयत के और इसका देखते हुए मतलब दर्शन करने के बाद वापस क्या करते हैं, इसका क्या रखते हैं? वापस नहीं, दर्शन 2 दिन होते हैं। पहले दिन देखिए इसको तो 1 दिन पहले तैयार होते हैं माता जी को, पूरा श्रृंगार होता है, वस्त्र पहनाया जाता है, पूरा दिन निकल जाता है। दूज को, तीज को और चौथ को मेला भरा जाता है। पांचम को सुबह सुबह वापस काफी लोग आते हैं जिनके कोई दर्शन बाकी रह गए होते हैं, तो आके दर्शन करते हैं। फिर 2-3 बजे के बाद में दरवाजा बंद कर देते हैं और वापस वो श्रृंगार किया हुआ गहना वहना सब अपने चांदमल जगह- डड्डा कौन है, इसका क्या इतिहास है? चांदमल डड्डा कौन है, क्या इतिहास है? चांदमल डड्डा हमारे बड़ फादर से और बहुत बड़े सेठ गिने जाते थे। और ये महाराजा गंगा सिंह जी के जमाने से उनको, मतलब वो लोग पहले फलूदी के हम लोग रहते थे। उन समय में जब बीकानेर बसा तो सेठ साहूकारों को वहाँ लाला के बसाए, तो हम लोग भी फलूदी से यहाँ आ गए थे।